हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई के न्यू वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक एप्लीकेशन डेट, फ़ी पेमेंट, कितना फ़ीस होने वाला है एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फर्स्टली एसबीआई के जो वैकेंसीज़ है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक। तो जिन्होंने अब तक अप्लाई नहीं किया है, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट तक रुकेंगे तो हैज़ल होता है। देन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है वो आपका होने वाला है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा जनवरी के 2024 में एंड मेंस का एग्ज़ाम जो है वो होगा फरवरी के 2024 में। तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 1 महीना है हाथ में। जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो रिविज़न करे, जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है वो जितना हो सके उतना तेज़ी से अपने प्रिपरेशन की रफ्तार को बढ़ाए एंड अच्छे से प्रिपेयर करें, तभी निकल सकता है। क्योंकि इसमें वैकेंसीज जितने ज़्यादा होते हैं उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट्स भी होते हैं। एंड इस बार जो वैकेंसीज़ है वो अच्छे ही नंबर्स में है, जिसमें टोटल वैकेंसीज़ है आपका 8283 और जिसमें है आपके डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं एससी का जो है वो है 1284 वैकेंसीज़, एसटी का 748, ओबीसी का 1919, जो बहुत अच्छा वैकेंसीज है। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखिए जी, आप एनसीएल होने से ही ओबीसी के अंडर काउंट किए जाएंगे। अगर आप ओनली ओबीसी है तो आप नहीं काउंट किए जाएंगे एनसीएल में, एंड ओबीसी में भी नहीं काउंट किए जाएंगे, तब आप जनरल कैंडिडेट के लिस्ट में ही आपका रिजर्व रहेगा। देन ईडब्ल्यूएस का है 817 एंड जो जनरल कैंडिडेट्स है वो है टोटल 3515। तो ओबीसी एनसीएल जो है उन लोग खाली एनसीएल बोलने से ही नहीं होगा, उनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा, एंड जिसका है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, आप लोग ज़रूर फिल कीजिएगा। देन और दूसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए आप लोग एनसीएल होने से होगा, नहीं तो आप जनरल काउंट किए जाएंगे। देन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होने से आप ईडब्ल्यूएस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट। आप कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप किसी भी स्ट्रीम में होने से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो आपका रिज़ल्ट मैक्सिमम 31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए। अगर 31 दिसंबर तक नहीं आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को अपना मार्कशीट दिखाना होगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात जो है वो है, ये देखिए, जो लोग ऑलरेडी एसबीआई में क्लर्क के हिसाब से काम करते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत ही एक अच्छा बात है फ्रेशर्स के लिए, आपका कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, एंड सभी फ्रेशर्स होंगे तो कंपटीशन सेम लेवल पे रहेगा। ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वैसे भी उन लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए। देन जो एज लिमिट है इस एसबीआई के लिए, जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट का, वो है 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग आप 20 साल से ज़्यादा होना पड़ेगा एंड 28 ईयर्स से लेस। अगर आप 20 ईयर्स से लेस हुए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 28 ईयर्स से अबव हुए तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों का 1995 2 अप्रैल से 1 अप्रैल 2003 तक बर्थ होना पड़ेगा। 2003 के अगर बाद हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 1995 के पहले होने से भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसी डेट के बीच में आपको अप्लाई करना है। इसमें से आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि जो SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं उनका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, PWD कैंडिडेट दैट इज़ फिजिकली डिसेबल्ड जो होते हैं उन लोग जनरल और EWS में 10 ईयर्स, SC/ST में डिसेबल के 15 ईयर्स एंड OBC डिसेबल का 13 ईयर्स। और भी है आपका रिजर्वेशन, जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनका एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस जो है +3 ईयर्स एंड 8 ईयर्स जो डिसेबल के लिए। देन विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी है 7 ईयर्स का रिजर्वेशन, दैट इज़ रिलैक्सेशन। देन ट्रेन्ड अप्रेंटिस जो होते हैं, जिन्होंने अप्रेंटिस के हिसाब से एसबीआई में काम किया है, उनका SC/ST का 6 ईयर, OBC का 4 ईयर, जनरल EWS का 1 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिए। एंड ये सब जो है ये सब बेंचमार्क है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, जिनका फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये सब मैंडेटरी है। ये सब भी आप लोग देखना डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए है, रेगुलर कैंडिडेट्स या तो फिर जो डिसेबल्ड नहीं है उनके लिए नहीं है। देन स्क्राइब जो यूज़ कर सकते हैं 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी रहने से ही अप्लाई कर सकता है,
नहीं तो नहीं कर सकता। जो कैंडिडेट्स 40% या उससे ज़्यादा परसेंटेज का डिसेबिलिटी है वही लोग स्क्राइब, दैट इज़ किसी और की मदद से जो लिखाना होता है वो कर सकते हैं। देन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे वो है मीडियम, आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज, एंड जो हिंदी है या तो फिर इंग्लिश, उसमें उसी मीडियम में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। देन मेंस एग्जामिनेशन एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है वो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। प्रीलिम्स में जीके जीएस का कोई टेंशन नहीं है। टोटल 60 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, 1 घंटे का, जिसमें 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। देन मैथ्स का रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 1 मार्क, एंड रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल मार्क 100 रहेगा। जिसमें अगर आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो मेंस एग्ज़ाम लिख सकते हैं, एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई जब करेंगे उसमें 100 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग है, ये देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर्स के लिए है 1/4, दैट इज़ 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो अच्छे से ध्यान दे के आंसर्स करना पड़ेगा। देन मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें 200 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इजी होता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए भी कोई बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन करने से आप लोगों को आ जाएगा। क्वेश्चंस होता है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स का, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क, मैथ्स का 50 क्वेश्चन 50 मार्क, एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन लेकिन 60 मार्क, एंड टोटल होता है 2 घंटे 40 मिनट, जिसमें क्वेश्चंस 190 होते हैं, मार्क्स 200। अगर ये आप लोगों ने क्वालिफाई किया तो आप लोगों को बुलाया जाएगा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद कॉल लेटर आएगा, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, वो सब सिलेक्शन के बाद। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें देख लेते हैं सैलरी। सैलरी जो है आपका 17,900 से लेके 20,900 तक रहेगा पहले, जिसमें 1,000 3 साल के लिए इंक्रीज़ होगा, देन 1233 साल के लिए इंक्रीज़ होगा। उसके बाद बेसिक पे जो स्टार्ट होगा वो 19,900 से स्टार्ट होगा, जिसमें 17,900 सैलरी है एंड 2 एडवांस इंक्रीमेंट ग्रेजुएट के लिए। देन और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है कि आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST कैंडिडेट का, डिसेबल का नील है कि आप लोगों को 1 पैसा भी नहीं चाहिए, एंड बाकी जो जनरल OBC एंड EWS है उनका 750 है। फ़ीस का चिंता मत कीजिए, अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद ऐसे बहुत सारे फ़ीस सैलरी के रूप से आपको मिलेगा। देन आप लोग अप्लाई अगर करना है तो आप लोग इस वेबसाइट में जाइए जो दिया हुआ है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, इस वेबसाइट में जाके आप लोग जूनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड कोई भी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो क्रैकर्स अड्डा ब्रेनरी के नाम से ही है वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को ईजी हो अप्लाई करने में, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर एंड थैंक यू।